विज्ञान और इतिहास की किताबों में ना कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सीधा जवाब होता ही नहीं। आज हम एक ऐसी ही पहेली की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी पहेली जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। और इस पहेली का नाम है स्टार चाइल्ड स्कल। तो ये खोपड़ी आखिर है किसकी? किसी एलियन की या किसी इंसान की या फिर कुछ और ही? सोचिए, ये वो सवाल है जिसने दशकों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए आज हम मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब खोज से, और इसके लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी के मेक्सिको में, एक बिल्कुल सुनसान वीरान सी खदान के अंदर। बात है 1930 के दशक की। मेक्सिको की एक खदान में काफी गहराई में एक लड़की को एक इंसानी कंकाल के ठीक बगल में कुछ बहुत ही अजीब सा मिला। यह अजीब सी खोपड़ी दशकों तक, मतलब आप सोचिए कई सालों तक दुनिया की नजरों से छिपी रही एक प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बनकर फिर 20वीं सदी के आखिर में यह अचानक से सामने आई, और जैसे यह साइंटिफिक कम्युनिटी के हाथ लगी, इसने पूरी दुनिया में एक सनसनी फैला दी। तो सवाल यह है कि आखिर इसमें इतना अजीब था क्या? सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती थी वो था इसका ऊपरी हिस्सा, मतलब जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। वो एक आम इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और फूला हुआ था। फिर आती हैं इसकी आंखें। वो इंसानों जैसी गहरी नहीं थी, बल्कि अजीब तरह से चौड़ी और उथली थी। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि इसका साइज तो किसी 5 साल के बच्चे की खोपड़ी जितना था, लेकिन इसकी पूरी की पूरी बनावट वो किसी भी इंसान से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या ये सब किसी बहुत ही रेयर किस्म की जन्मजात बीमारी या डिफॉर्मिटी का नतीजा था, या फिर वैज्ञानिक शायद इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे असाधारण खोजों में से एक की दहलीज पर खड़े थे? अब वक्त था विज्ञान की नजर से इस पहेली को देखने का, और यकीन मानिए यहीं से ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता चला गया। जब साइंटिस्ट ने इसकी हड्डी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा ना, तो वो सचमुच हैरान रह गए। देखिए, ये हड्डी एक नॉर्मल इंसानी हड्डी से कहीं ज्यादा पतली थी, हल्की थी, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये 3 गुना ज्यादा मजबूत थी। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो रेड बोन मैरो होता है ना, जो हमारे शरीर में खून बनाता है, वो था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह एक अजीब सा रेशेदार फाइब्रस सब्सटेंस भरा हुआ था। 3 गुना। जरा इस बात पर गौर कीजिए। बायोलॉजी का सीधा सा नियम है, कोई चीज जितनी ज्यादा डेंस होगी उतनी मजबूत होगी, पर यह हड्डी तो हल्की भी थी और फिर भी इतनी ज्यादा मजबूत। यह कैसे हो सकता है? मतलब ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। पर असली धमाका तो अभी बाकी था, और वो हुआ जब इसके डीएनए टेस्ट के रिजल्ट सामने आए। साल 1999 से लेकर 2011 तक कई टेस्ट हुए, और उन सबसे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई। इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हमें सिर्फ मां से मिलता है, वो 100% ह्यूमन था। मतलब साफ था, इसकी मां एक इंसान थी। लेकिन जब न्यूक्लियर डीएनए की जांच की गई, जिसमें पिता का डीएनए भी शामिल होता है, तो जो रिजल्ट आया वो किसी के होश उड़ाने के लिए काफी था। वो डीएनए धरती पर मौजूद किसी भी ज्ञात प्रजाति से मैच नहीं हुआ। और इन्हीं नतीजों ने जन्म दिया एक ऐसी थ्योरी को जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। इसे कहते हैं हाइब्रिड थ्योरी। और ये थ्योरी ये कहती है कि ये जीव, ये बच्चा 2 अलग अलग दुनियाओं का नतीजा था, 2 अलग अलग स्पीशीज के मिलन का। एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ कुछ और। लेकिन देखिए, साइंस में ऐसा होता है कि बड़े बड़े दावों के लिए उतने ही बड़े सबूत चाहिए होते हैं। तो एक सवाल यह भी उठा कि क्या कोई आम मेडिकल वजह हो सकती है जो इन सारी अजीब बातों को एक्सप्लेन कर सके? हाँ, कुछ डॉक्टर्स का मानना था कि यह शायद हाइड्रोसेफेलस का केस हो सकता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें दिमाग में पानी भर जाने की वजह से सिर का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और अक्सर खोपड़ी में डिफॉर्मिटीज़ भी आ जाती हैं। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है ना? हो सकता है यही इस पूरी पहेली का जवाब हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में भी कुछ बहुत बड़ी खामियां थी। जो स्टार चाइल्ड प्रोजेक्ट के हेड रिसर्चर थे लॉयड पाए, वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि देखिए, इस खोपड़ी में हाइड्रोसेफेलिस के जो टिपिकल लक्षण होते हैं, जैसे हड्डियों का एकदम कागज की तरह पतला हो जाना या प्रेशर के निशान, वो सब थे ही नहीं, एक भी नहीं। और फिर सामने आया एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन, एक ऐसा विरोधाभास जिससे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब इसके दांतों को एग्जामिन किया गया तो पता चला कि वो एक बड़े बच्चे के थे, लेकिन खोपड़ी का साइज
वो सिर्फ 5 साल के बच्चे जितना था। ये बायोलॉजिकल गड़बड़ी किसी भी जानी पहचानी मेडिकल कंडीशन से मेल नहीं खाती थी। और दुख की बात यह है कि जो मेन रिसर्चर थे लॉयड पाए, उनकी मौत के बाद ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगभग ठप पड़ गया और ऐसा लगता है कि स्टार चाइल्ड स्कल के राज भी उसी के साथ कहीं गहरे दफन हो गए हैं। तो आखिर में ये खोपड़ी हमें कुछ बहुत बड़े, बहुत ही गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों का संपर्क अंतरिक्ष से आई किसी दूसरी सभ्यता से हुआ हो? क्या एलियंस पहले भी हमारी धरती पर आ चुके हैं? देखिए, स्टार चाइल्ड स्कल इन सवालों का कोई पक्का जवाब नहीं देता। ये तो बस एक खामोश पहेली है, एक ऐसी पहेली जो शायद हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि इस विशाल ब्रह्मांड में क्या हम सच में अकेले हैं या नहीं। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है, क्या यह विज्ञान की कोई अनसुलझी भूल है या फिर किसी दूसरी दुनिया से आए एलियन का पक्का प्रमाण। और अगर ये खोपड़ियां वाकई असली हैं, तो दुनिया भर की सरकारें इन्हें हमसे क्यों छुपा रही हैं? क्या वे नहीं चाहती कि हमें उस सच्चाई का पता चले जो हमारी पूरी इतिहास को बदल सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और द डार्क आइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि राज अभी और भी गहरे हैं।